औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले जो है वो एक देखते हैं एआई क्या है। व्हाट इज एआई? हाँ जी, किसी ने सुना है ए आई? आजकल तो का सुना तो जरूर होगा। ए आई क्या होता है जहन में कुछ? जी जन्नत फातिमा। मिस एआई वो होता है जो हमें हेल्प करता है जैसे एआई में अलेक्सा आ जाती है हम्म। तो जैसे हम लोग अलेक्सा लगा लेते हैं अपने घर में, तो हम लोग कहते हैं हम्म। अलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट। तो वो हम्म। एक तरह की एआई है, तो वो इस हम्म। तरह काम करती है। तो एआई ये होता है, और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही। अच्छा, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो कि मतलब नकली इंटेलिजेंस। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो असली इंटेलिजेंस किसके पास है? जो रियल इंटेलिजेंस है वो किसके पास है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो गया। आर्टिफिशियल मीन हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल है। अक्सर हम ये लफ्ज कहीं ना कहीं बोलते हैं, अपनी जिंदगी में भी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मसनूई, नकली। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो हो गई मशीन। रियल इंटेलिजेंट कौन होता है, या रियल इंटेलिजेंस किसके पास होती है? जी जन्नत फातिमा। इंसानों के पास। गुड, वेरी गुड। इंसानों के पास होती है रियल इंटेलिजेंस या रियल इंसानों जहालत। पास होती है। बेटे हैंड रेज करना है आपने आंसर करने से पहले। अपना माइक म्यूट कीजिए उमामा। ओके मैम। और अगर आप ओके रिप्लाई मैम। करना, मैम। और थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम करें। चलो जी, हम देखते हैं वीडियो के हाउ डज ए आई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। Hey, it's Esther. My friend took this video while riding in a car. Watch the steering wheel turn and see if you notice something strange. There's no one driving. This is what's sometimes called a self driving car. Instead of a person driving, the car is controlled by a computer system with artificial intelligence. You've probably heard about artificial intelligence or AI. Like maybe you've heard that AI can chat with you online. You type a question and it answers. Or maybe you've heard that AI can make pictures, like this AI image of a made up animal. Someone named Damari is curious about AI. Let's give Damari a call now. Hi, Estelle. Hey, Damari. I have a question for you. How does AI work? That's a great question. AI is changing so fast that we can't cover everything in one video. I just mentioned a few things that AI can do today: drive cars, chat, and make pictures. These things are really different. हाँ जी, और जैसा कि हमें अभी बताया था जन्नत फातिमा ने कि जैसे अलेक्सा है या सिरी है, आप यूज करते होंगे। तो उसमें क्या होता है, उनको भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है वो कार को ड्राइव करने के लिए हमने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को इस्तेमाल किया। ठीक है। तो इसी तरह हम इनको भी यूज करते हैं अपने डिफरेंट काम करवाने के लिए ना। दे हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं डिफरेंट काम करने में। You might wonder how AI does them all.
But if I told you my friend could do all these things, that wouldn't be so surprising. People can learn to do different things, and learning is a big part of how AI works. So let's start with some ways that you learn, like how this baby is learning. They're making a mess, but watch closely. What do you think this baby is learning? Now would be a good time to pause the video and discuss. हाँ जी, हम इंसान जो होते हैं वो भी सीखते हैं ना, डिफरेंट चीजें हम सीखते हैं। बचपन से हम लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ, अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, फिर उसके बाद अपने टीचर से। ठीक है, तो हम भी सीखते हैं, तो हमें सारी चीजें पता चलती हैं। इंटेलिजेंस तो हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है, जहानत दी हुई है, लेकिन हमने चीजों को लर्न करना होता है। अभी एक बच्चा है जो कि बैठ के खाना अपना खा रहा है, तो आपके ख्याल में ये बच्चा क्या चीज लर्न कर रहा है, क्या सीख रहा है? ये जो एक्सपीरियंस वो कर रहा है खाना खाने का, और देखिए कोई उसको नहीं खिला रहा बैठ के, वो खुद से खा रहा है, और जैसे भी खाना चाह रहा है वो खा रहा है। तो यहाँ से वो क्या चीज सीख रहा है? जी जन्नत फातिमा। मिस वो खाना खाना खुद ही से सीख रहा है। टीचर वो खाना खाना खाना। खाना सीख रहा है। बेटे उमाइमा, मैंने आपको क्या कहा है? अगर आपने रिप्लाई करना है, आंसर करना है, तो आप पहले हैंड रेज करें, और पहले जब एक बच्चा बात कर ले फिर उसके बाद आप बात करेंगी। अच्छा जी, खाना खाना सीख रहा है, इसके अलावा और क्या चीज वो सीख रहा है? ये तो नजर आ रहा है हमें कि खाना खाना सीख रहा है। इसके अलावा सोचें, और वो क्या चीज सीख रहा है बच्चा? ये बच्चा और क्या क्या चीजें सीख रहा है? और बहुत सी चीजें ये सीख रहा है, सिर्फ खाना खाना नहीं सीख रहा। जरा और करें। जी जन्नत फातिमा। मिस वो खुद से खाना खाना सीख रहा है। खुद से खाना, बट एक ही बात हो गई ना, खाना खाना सीख रहा है या खुद से खाना सीख रहा है, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? जी उमाइमा। उमाइमा। वो सॉल्टी भी होगा, मीठा भी होगा, या कड़वा भी, सॉलिड अच्छा, भी होगा। सही है। सुमैया। मैम वो मूवमेंट सीख रहा है। मूवमेंट सीख रहा है, अच्छा चलें देखते हैं इन ये क्या रिप्लाई करते हैं। Okay, ready? Maybe you guessed that this baby is learning to feed themselves. For any baby, it takes a lot of tries to get food in their mouth. They learn from what works and from what doesn't. Each time a baby tries something, their brain gathers information and starts to notice similarities or patterns. When a baby gets older, they can use what they learned from past experiences, combined with what they're noticing now, to figure out how to eat new foods. Now, imagine if instead of learning like this, you came up with step by step instructions for feeding yourself. Like step one, find food. Step two, pick up food. Step three, put food in mouth. But wait, how do you pick it up? A slice of pizza is not like tiny peas, and picking up soup, totally different. Just think of other foods. You'd need specific instructions for each one. That might sound silly for a person, but step by step instructions are one way that computers work. People decide what they want a computer to do and come up with step by step instructions for the computer to follow. You may have heard this called programming. अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंस से, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाते हैं, हम सीखते जाते हैं, हमें पता चलता है कि जी ये हमारे पास अगर कोई सॉलिड फूड है तो वो हमने कैसे खाना है, कैसे उसको मैं पिक करूंगी। अगर सूप है, उसको मैंने कैसे खाना है। जैसे हमारे चावल हैं, चावल मैंने कैसे खाने हैं, रोटी है तो रोटी को कैसे खाना है, पिज्जा को कैसे खाना है, या बर्गर है तो कैसे खाना है। ठीक है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें सीखते जाते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। लेकिन
जो मशीन होती है वो तो इस किस्म के एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसको हमें सिखाना पड़ता है। कैसे सिखाते हैं हम उसको? हम उसको बताते हैं कि अगर ये एक काम है तो वो उसने कैसे करना है। हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको बताते हैं कि ये एक काम है तो उसने कैसे करना है। जैसे अलेक्सा को अगर आपने कहा कि टर्न ऑफ द लाइट, तो वो अलेक्सा को हमने पहले सिखाया है उस, ठीक है, कि लाइट को कैसे टर्न ऑफ करना है, ठीक। अच्छा, और वो सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं वो कैसे देते हैं कि हम सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश है या उर्दू है, उस लैंग्वेज में नहीं होते, ठीक है। वो थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं, वो ऐसी लैंग्वेज में होते हैं जो कि उनको मशीन्स को समझ आ सकती है, ठीक है। तो वो जो हम स्टेप बाय हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको हम नाम देते हैं प्रोग्रामिंग का, ठीक है। लिखने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। और इंस्ट्रक्शन देने के लिए यानी उसको सिखाने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। बिल्कुल जैसे आप में से बहुत से बच्चों ने कैलकुलेटर यूज किया होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर को अगर मैंने कहना है कि जी 2 + 3, पहले मैंने उसको बताया कि 2, फिर मैंने उसको बताया कि इनको क्या करना है, प्लस करना है, और नेक्स्ट नंबर क्या बताया, 3। तो अब उसके पास, उसको हमने पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसके पास एक प्रोग्राम है लिखा हुआ है, उसको हमने स्टेप्स बताए हुए हैं कि हाउ टू ऐड द नंबर्स, और वो ऐड करेगा और मुझे आंसर कर देगा, चाहे वो कोई छोटा नंबर हो या चाहे वो कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है। इसी तरह ये चीज हम भी सीखते हैं, लेकिन हम कैसे सीखते हैं? एडिशन हम कैसे सीखते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है ना। हमें पहले छोटी क्लास में छोटे नंबर्स होते हैं, सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं नंबर बड़े होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू कैरी या बोरो, और ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स और ये फोन्स और ये सब चीजें हैं, इनको भी हम सिखाते हैं। और इनको सिखाने का क्या तरीका है? जाहिर है हम इनको किसी क्लास में बैठा के तो नहीं सिखा सकते ना। तो इनको सिखाने का क्या तरीका है? इनको सिखाने का ये तरीका है कि हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के थ्रू हम इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। AI works differently. People still decide what they want the computer to do, but instead of step by step instructions, they come up with programming that helps a computer system learn to do a task. How that works gets really complicated and varies a lot, but one way is a bit. AI works differently. People still decide what they want the computer to do, but instead of step by step instructions, they come up with programming that helps a computer system learn to do a task. अच्छा जी, जैसे बताया कि कंप्यूटर जो है उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक काम करने होते हैं। जैसे कैलकुलेटर की मैंने आपको एग्जांपल दी कि कैलकुलेटर है, उसको हमें पता है कि जी ये सिर्फ ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट, ये चीजें वो कर सकता है। लेकिन एआई आपके पास क्या है कि हम जो उसको प्रोग्राम देते हैं, हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसको ये बताती है कि उसने लर्न कैसे करना है, उसने सीखना कैसे है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सीखते हैं एक्सपीरियंस से, तो उसको भी हम बताते हैं कि उसने कैसे सीखना है, ठीक। अब वो देखते हैं कि क्या है। How that works gets really complicated and varies a lot, but one way is a bit like this messy learning. Similar to how a baby gets lots of experiences with food, an AI system is given lots of information. So, an AI system designed to make images would get information in the form of pictures, photographs, drawings, all kinds of pictures. यानी अगर हम चाह रहे हैं कि एआई जो है वो हमारे लिए एक तस्वीर बनाए, लेट्स सपोज अगर मैं उसको कहूँ कि जी मेरे लिए एक गार्डन की एक पिक्चर बनाओ, उसमें इस कलर का फूल हो और इतने ट्रीज हो, ट्री जो है एक मैंगो ट्री हो, एक जो है वो पाइनएप्पल ट्री हो, डिफरेंट। अब ये सब चीजें जो हैं, ये पहले से सारी इंफॉर्मेशन हम उसको देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो ऑब्जर्व करते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, देखते हैं, चीजों को काम करते हैं, तो वहां से हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। अब उसने कैसे सीखना है, उसको सिखाने के लिए हमने उसको
सारी इंफॉर्मेशन दी, किस शक्ल में? पिक्चर्स की शक्ल में। हमने उसको सारा बता दिया कि फ्लावर्स कौन कौन से हैं, कितने, किस कलर का कौन सा फ्लावर है, सारी पिक्चर्स हमने उसको फीड कर दी, सब पिक्चर्स उसके अंदर स्टोर कर दी। We're talking thousands and thousands. The system is programmed to find patterns in the information, like these pictures of cats. I see a pattern of having pointy ears and furry tails. The AI system can use patterns like these to make new images of cats. ठीक है जी। अब जैसे फिर वो क्या देखता है कि वो पैटर्न्स देखता है। सही। अब जैसे बिल्ली जो होती है, उसमें क्या, हर बिल्ली में क्या चीज कॉमन है कि उसके दो कान ऐसे यूं खड़े हुए होते हैं और फरी टेल उसकी होती है। ठीक। तो अब वो क्या करेगा कि जो उसको हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है पिक्चर्स की शक्ल में, बिल्ली की पिक्चर की शक्ल में, वो उसको इकट्ठा करके उसको एक नई पिक्चर जो है वहां से वो हमें बनाकर दे देगा। But at first, the information is just a digital jumble, and the AI doesn't know what it's looking at. It's a bit like a baby making a mess with food. The program has to try over and over again, making messy mistakes and finding what works better. That's how the AI learns. Let's give the AI system a new task. Make a picture of a unicorn cat. It can use patterns it learns from pictures of cats and patterns it learns from pictures of unicorns to predict what's important to include for something that's part cat and part unicorn. Then it decides how to make a new image. Sometimes AI हाँ जी। अब हमने उसको कह दिया कि जी यूनिकॉर्न जो है वो कैट बनाओ। अब उसके पास कैट्स की पिक्चर होंगी, उसके पास यूनिकॉर्न की पिक्चर्स होंगी। अब वो चेक करेगा उनको कि वो कैसे उसको उनको कंबाइन करके यूनिकॉर्न कैट कैसे बना सकते हैं। तो अब ये उसने बनाई है, उसने खुद से बनाई है, ठीक है ना। जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ भी तो बहुत से लोग हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है और जो बहुत अच्छी तरह पेंट कर लेते हैं या बहुत अच्छी चीजें ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम किसी से कहें कि जी मुझे यूनिकॉर्न कैट बना के दो, तो जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वो क्या करेगा? वो सोचेगा ना कि अच्छा कैट है और यूनिकॉर्न है, अब उसको पता है कि जी कैट क्या होती है, यूनिकॉर्न क्या होता है। और फिर वो देखेगा कि अच्छा मैं इनको कैसे कंबाइन कर सकता हूँ, कैसे ये मेरे पास शेप बनेगी। तो सेम काम आपका एआई ने किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये चीजें सारी सीखी, ड्राइंग हमने सीखी। बिल्ली को हम देखते हैं रोजाना अपने घरों में इर्द गिर्द घूमते हुए, यूनिकॉर्न को हमने पिक्चर्स की शक्ल में देखा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम उस मशीन में डाल देते हैं और फिर वो मशीन जो है वो पैटर्न्स चेक करती है, वो सारा कुछ देखती है और फिर वो हमें, उसने ये एक तस्वीर बना के दे दी जो कि एआई इमेज है। systems don't get ये things देखें right. एक और आ गई। That's why AI systems are programmed to learn from what works and what doesn't in order. ठीक है। अब जैसे हम लोग सीखते हैं ना कि अब एक तस्वीर अगर मैंने बनाई है यूनिकॉर्न कैट की, फिर मैं कहूंगी नहीं ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसमें कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, या इसमें कोई ऐसी ये इसको इस तरह नहीं होना चाहिए था, या इसके कान ऐसे नहीं होने चाहिए थे। तो इसी तरह वो भी सीखता है। अब उसने दो डिफरेंट चीजें आपके पास पिक्चर्स बनाई हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये कुछ उसी तरह बिहेव करती हैं मशीन्स, एआई उसी तरह बिहेव करता है जैसे हम इंसान करते हैं, जैसे हम इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लर्न करते हैं चीजों को। तो इसी तरह ये भी सीखते हैं, लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, लेकिन हम अपना डाटा कहाँ से लेते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं? इर्द गिर्द से, बुक्स से लेते हैं, मूवीज कार्टून्स देखते हैं, इर्द गिर्द अपनी चीजें देखते हैं वहां से। तो ये इंसान तो नहीं है ना, इस तरह चीजें तो नहीं वो देख सकता ना, ना मूवीज देख सकता है। तो हम इसको भी सारा डाटा देते हैं, उस डाटा को ये यूज करता है और उसी तरह जैसे हम सीखते हैं इस तरह ये भी सीखता है। To improve. Today, some AI systems are able to do complicated tasks like driving, and some can make images of things that seem real but aren't. Like ये देखिए, अब वो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड फ्लावर के अंदर बैठा हुआ है, ट्यूलिप के अंदर, ठीक है। तो ये उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी उसने अपना एक इमेजिनरी पिक्चर बना दी, पिक्चर बिल्कुल रियल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता रियल में। this one. Hummingbirds don't actually live inside tulips. This is an image made by AI. This photo was taken in the real world.
That's a real hummingbird's nest. See how incredibly tiny it is? This photo and this AI image both seem real, but the AI one is not what happens in real life. That's why it's important to look up other kinds of information to learn more and check facts. So, in summary, AI systems do different things, but the basic way that they work is similar. Instead of following step by step instructions, AI systems work by learning. You learn from experiences and use what you learn to figure out how to do new tasks and make decisions. That's your intelligence. And your intelligence is the inspiration for artificial intelligence. Both you and AI systems learn from what works and from what doesn't work in order to get better at a task. AI is changing fast. ठीक है जी, हम लोग भी सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और इसी तरह एआई भी सीखता है। और फिर एआई जो है, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, वो हमारी मदद करता है बहुत से काम करने में, लेकिन हमें ये चीजें चेक भी करनी है। अब जैसे उन्होंने बताया कि हमिंग बर्ड जो है वो ट्यूलिप के फूल में नहीं रहता, हमिंग बर्ड जो है उसका नेस्ट होता है। तो अब अगर इस किस्म की कोई चीज है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये सही नहीं है। And there's much more to explore. Along with impressive things AI can do, there are also big concerns, like how much energy and water is used to run AI. There's lots of debate about when to use AI and what kinds of tasks to use AI for. Since you're growing up in a world with AI, you can be part of figuring out how we use it in the future. It's good to remember that having AI do a task for you isn't the same as trying it yourself. Your brain still needs to learn by doing things. That's part of your intelligence. So stay curious. That's all for this week's question. Thanks, Damari, for asking it. हाँ जी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजें जो है वो एआई पे छोड़ दें और खुद कुछ ना करें। क्यों? क्योंकि आपने खुद सीखना है ना। ठीक है, वो तो मशीन है ना। अच्छा, गलती हम भी करते हैं, गलती वो भी करेगा, मशीन भी करेगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों की गलती, हम उसकी गलती को डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस सूरत में। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अपनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस है, तो एआई जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। यानी अब आपके पास कोई मैथ की असाइनमेंट है और आपने मैथ के क्वेश्चन करने, तो आप एआई को दे देंगे जी लो जी ये मेरे मैथ के सवाल कर दो, और क्या पता उसमें से आधे सवाल उसने गलत किए हुए हों, और आप उसी तरह ले जाके टीचर को दिखा देंगे तो टीचर को फौरन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म का काम नहीं करना, कोशिश करनी है कि सवाल आप खुद हल करें। हाँ, उसको आप कहीं पे फंस रहे हैं, आप आपको नहीं समझ आ रही है, तो सबसे पहले तो आप पूछें किसी से, अपने घर में किसी से पूछें, टीचर से पूछें। अगर नहीं है तो फिर आप एआई की मदद ले सकते हैं, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द एआई। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा हम कुरान का सबक करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक क्विज करेंगे। आज एक नया क्विज है, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो किया था यहाँ, ये वाली हमने आयत स्टार्ट करनी थी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की। कुरान में आपको बहुत सी एग्जांपल्स अल्लाह ताला देते हैं मुख्तलिफ चीजें समझाने के लिए। ठीक है ना। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। ये जरा और से सुने, क्योंकि मैंने बाद में नहीं, अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी इसमें से पूछूंगी इस आयत में से। ठीक है जी। हाँ जी, ईमान वाले क्या समझते हैं कि वो इसको सही समझते हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से है ना। और कुफार जो है वो उसके बारे में डाउट का शिकार होते हैं इस मिसाल से। कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। ठीक है जी। फासिक कहते हैं जो गुनहगार होते हैं, जो गुनाह करने वाले होते हैं। जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कौन लोग नुकसान उठाने वाले हैं? अल्लाह ताला के साथ जो उन्होंने अहद किया, जो वादा किया, उसको तोड़ते हैं।
अल्लाह ताला ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है उनको खत्म करते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। ठीक है जी। उमाइमा, आपने हैंड रेज किया हुआ। अल्लाह ताला, जो शैतान अल्लाह ताला से सजदा नहीं करते। बेटे अभी मैंने कोई क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही नहीं, अभी आप अपना हैंड डाउन कर लें और ये सुने जो मैं बता रही हूँ। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज को जानता है। हाँ जी, जमीन की तमाम चीजें पैदा की और फिर 7 आसमान बनाए। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, क्या कहा अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए। फरिश्तों के ख्याल में इंसान क्या करेगा, गड़बड़ करेगा ना, जमीन में फसाद फैलाएगा। बेटे अपना वीडियो ऑफ करें हुमायमा। और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और अब मैं आप लोगों से सवाल पूछने लगी हूँ। हाँ जी। सबसे पहले हमने देखा कि अल्लाह ताला जो है वो हमें मुख्तलिफ मिसालें देते हैं। ठीक है। तो किसने कहा कि ये इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है? ईमान वालों ने कहा या कुफार ने कहा कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है? ये किसने कहा था, ईमान वालों ने या कुफार ने? जी। जी आयजा। कुफार। कुफार ने कहा था, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने जो जमीन में जो लोग फसाद फैलाते हैं और जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ देते हैं, कहा कि यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। ठीक है, जो नुकसान उठाने वाले कौन है जी? जो जमीन में फसाद फैलाते हैं। अच्छा जी, हम किसकी तरफ लौटाए जाएंगे? हम किसकी तरफ लौटाए जाएंगे? हमने लौट के किसकी तरफ जाना है उमाइमा? पास। हाँ जी। अल्लाह ताला पास। अल्लाह ताला के पास। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने कितने आसमान बनाए? कितने आसमान बनाए जी अल्लाह ताला ने? जी जन्नत ठीक है, फातिमा। चार। बेटे माइक म्यूट करें। सात। माइक म्यूट कीजिए, और मैंने आपको कहा है कि हैंड रेज करना है। बस नेक्स्ट उसके टाइम। सात एक मिनट जन। आसमान। जी 7 आसमान। उमाइमा, फर्स्ट यू हैव टू रेज अप योर हैंड एंड देन आई विल अलाउ यू एंड देन यू विल गिव द आंसर। आप इस तरह करोगे तो मैं आपको फिर आपसे बिल्कुल नहीं कुछ भी पूछूंगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने फिर किससे कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ? अल्लाह ताला ने किससे कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ? जी आयजा। फारों से। किससे? फारों से। दोबारा बोलिएगा, नहीं समझ आई मुझे। आयजा जन्नत। मैम कुफारों से। कुफारों से कहा? अल्लाह ताला ने कुफार से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ? जी जन्नत फातिमा। बस उन्होंने फरिश्तों से कहा था। फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। अच्छा जी, फरिश्तों ने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में डैश करे? फरिश्तों ने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में डैश करे, क्या करे? जी जन्नत फातिमा। फसाद
डाले। फसाद डाले या फसाद करे और खून बहाए। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम, हमारे पास कितना टाइम रह गया? ऑलमोस्ट 6 मिनट्स रह गए। तो 6 मिनट में हम एक कर लेते हैं क्विज। और स्क्रीन शेयर करती हूँ। Begin. Question number 1. What has to be broken before you can use it? The choices are A. A glass, B. A promise, C. An egg, D. A car. हाँ जी, व्हाट हैज टू बी ब्रोकन बिफोर यू कैन यूज इट? क्या चीज हमें तोड़नी पड़ती है उसको इस्तेमाल करने से पहले? जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एन एग। जिनका आंसर ऑप्शन सी है वो हैंड डाउन कर लें। To crack an egg open to... Time's up. The correct answer is C. An egg. You have to crack an egg open to cook or bake with it. Question number 2. What goes up but never comes down? The choices are A. A balloon, B. A bird, C. Your age, D. An airplane. What goes up but never comes down? जी आयजा। एज। एज। हाँ जी। जन्नत फातिमा, आपका अगर सेम आंसर है तो हैंड डाउन कर लें। मिस एज। एज आपका सेम आंसर था ना, तभी मैंने कहा था हैंड डाउन कर लें। आपको पता है जो सेम आंसर होता है वो मैं बार बार नहीं पूछती हूँ। Time's up. The correct answer is C. Your age. As time passes, you only get older, never younger. Question number 3. A man outside in the rain without an umbrella or A man outside in the rain without an umbrella or hat did not get a single hair wet. Why? एक आदमी है जो कि बाहर था उसमें, बारिश में। उसने अम्ब्रेला भी नहीं ली हुई, उसने कोई हैट भी नहीं पहना हुआ, लेकिन उसका एक भी बाल जो है वो गीला नहीं हुआ। क्यों? हाँ जी, एक भी बाल उसका गीला नहीं हुआ, क्यों? पहले सोचें, ऑप्शन बाद में दिखाऊंगी। हाँ जी, ऑप्शन देखे बगैर जरा इसका आंसर देख ढूंढने की कोशिश करें। एक भी बाल उसका गीला नहीं हुआ, हालांकि वो बारिश में था, बाहर था, अंदर नहीं था। और उसके पास ना अम्ब्रेला थी और ना ही उसके पास हैट था। जी, किसी के ज़हन में? आयजा, आपने हैंड रेस किया था। कोई जवाब नहीं है किसी के ज़हन में? didn't get a मैम single कैन hair आई wet. Why? कैन The आई choices कौन कह रहा? मैम कैन आई जी। मैं क्योंकि वो गंजा था। क्योंकि वो गंजा था। चलें देखते हैं ऑप्शन are क्या आते हैं। A. He was inside. B. He was bald. C. It was a light drizzle. D. He ran fast. Time's up. The correct answer is B. He was bald. बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है He आयजा। doesn't have any hair to get wet. गंजा था वो। Question number 4. What gets wet while drying? The choices are A. A towel. B. हाँ जी। Water. C. A hairdryer. D. The sun. What gets wet while drying? ड्राई करते हुए क्या चीज वेट हो जाती है? हम ड्राई कर रहे हैं लेकिन वो चीज फिर भी गीली हो रही है। जी जन्नत फातिमा। मिस टॉवल। जब हम लोग टॉवल। टॉवल से अपने आप को साफ करते हैं तो वो गीला हो जाता है। हम्म। सुमैया। मैम टॉवल। टॉवल। चलें जी देखते हैं।
Time's up. The correct answer is A. A towel. As a towel dries your body, it absorbs the water and gets wet itself. Question number 5. What has words but never speaks? The choices are What has words but never speak? किसके पास words होते हैं, लफ्ज होते हैं, लेकिन वो कभी बोलता या बोलती नहीं है? कोई चीज है जिसके पास वर्ड्स तो है, अल्फाज तो है, लेकिन वो कभी भी बोलती या बोलता नहीं है। जी आयजा। मैम बुक। बुक। हाँ जी, ये इसके ऑप्शन है। अ टीचर, अ रेडियो, अ बुक और अ पैरट। Time's up. The correct answer is C. A बुक। book. बुक आपका बिल्कुल सही है, आयजा ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है जी, चलें जी, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 मिनट से कम टाइम रह गया। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।